उत्तराखंड के देहरादून में हाथी बरकला के पास एक महिला की हत्या और उसके साथ दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद दुखद और डरावना है। नशा किसी भी चीज का हो, चाहे शराब का हो या पैसा कमाने का या फिर हवस का, जब ये नशा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो जन्म लेता है अपराध और घटती है जुर्म की एक नई वारदात। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। 31 जुलाई सोमवार की सुबह कुछ लोगों को कूड़ेदान के पास एक शव मिलता है। मौजूदा लोगों में से किसी एक के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। दरअसल ये शव जिस रोड पर पड़ा हुआ था, उसी रोड पर थोड़ा आगे कैबिनेट मंत्री का आवास था और उसी रोड से एक रास्ता सीएम आवास के लिए भी जाता था। तो जैसे ही पुलिस को इस शव के बारे में पता चलता है, पुलिस तुरंत हरकत में आती है और शव को अपनी कस्टडी में ले लेती है। इस शव को देखने से लग रहा था कि शव को दूर से घसीट कर लाया गया है और कूड़ेदान के पास डाल दिया गया है। ये शव किसी महिला का था और महिला की उम्र तकरीबन 30 वर्ष होगी। उस महिला के सर पर चोटों के जख्म थे और पूरे शरीर पर दांतों के निशान भी लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस महिला के साथ सबसे पहले मारपीट की गई है और बाद में दुष्कर्म को भी अंजाम दिया गया है। पुलिस को कुछ लोगों के द्वारा पता चलता है कि इस महिला को कई बार इस एरिया के अंदर देखा गया था। अब पुलिस अपनी तहकीकात की शुरुआत सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड से करती है। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, जिसमें से एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक आदमी एक शव को घसीटता हुआ कूड़ेदान की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस तुरंत उस सीसीटीवी वाले आदमी का फुटेज निकालती है और आसपास के एरिया में दिखाना शुरू कर देती है। तभी कुछ लोगों के द्वारा पता चलता है कि इस आदमी का नाम राजेश है और ये सुलभ शौचालय का कर्मचारी है। पुलिस तुरंत जाती है और राजेश को अपनी हिरासत में ले लेती है। इधर अभी तक इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी कि ये शव किसका था। शव के परिजन अभी भी शव लेने के लिए वहां पर नहीं आए थे, इसलिए पुलिस 72 घंटे के लिए शव को मर्चरी में रख देती है और उस महिला के फुटेज सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से इस महिला के मौत की खबर महिला के परिजनों तक पहुंच जाती है। वो वहां पर आते हैं और फिर बताते हैं कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते हैं। देहरादून में ये महिला मजदूरी का काम ही कर रही थी। ये महिला शादीशुदा थी और इसके 2 बच्चे भी हैं। ये महिला कभी कभी बिना बताए भी घर से निकल आती थी। अब शव की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस तुरंत उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और राजेश से पूछताछ करना शुरू करती है। तो राजेश बताता है कि वह देहरादून के राजपुर नगर का रहने वाला है। वो यही सुलभ शौचालय का कर्मचारी है और दिन के समय किसी मॉल के बाहर भी ड्यूटी कर लिया करता था। 30 जुलाई की रात जब वो सड़क पर शराब पी रहा था तो वो देखता है कि सड़क के थोड़े ही आगे पर एक महिला भी शराब पी रही थी। राजेश उस महिला के पास जाता है और दोनों एक साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं। दोनों में बातचीत भी होने लगती है और बातचीत के दौरान एक दूसरे से अच्छी खासी थोड़ी ही देर में जान पहचान भी हो जाती है। अब राजेश उस महिला से कहता है कि चलो अब कुछ खाना खा लिया जाए, इसलिए वो महिला राजेश के साथ चल पड़ती है। राजेश खाना खिलाने के बहाने उस महिला को अपने घर ले आता है और घर में ला करके भी उस महिला को फिर से दारू पिलाना शुरू कर देता है। अब दोनों मिलकर के दारू पीने लगते हैं। राजेश को जब लगता है कि वो महिला हद से ज्यादा नशे में हो गई है तो फिर वो उस महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन महिला अपने बचाव में बार बार राजेश को धक्का दे देती है। लेकिन राजेश उस पर बार बार हावी होने की कोशिश करता रहता है। इस पर महिला उसके चेहरे पर काट लेती है और उसे धक्का दे देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नशा ज्यादा होने के कारण वो महिला राजेश के घर से भाग नहीं पाती है। राजेश दौड़कर उस महिला को पकड़ लेता है और गुस्से में आकर पास की दीवार पर ही महिला के सिर को मारने लगता है। जब महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है तो महिला बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में फिर राजेश महिला के साथ दुष्कर्म करता है, लेकिन थोड़ी देर में महिला को जब होश आता है वो झटपटाती है, फड़फड़ाती है। तो राजेश को महिला की इस हरकत पर और ज्यादा गुस्सा आता है। राजेश के घर में एक गैस का छोटा सिलेंडर रखा था, वो उसी सिलेंडर को उठाता है और 3-4 बार उस सिलेंडर से महिला के सिर पर वार करता है, जिससे उस महिला की मौत हो जाती है। सुबह के लगभग 3 बजे राजेश जब नशे की हालत से बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने इस नशे में एक महिला की हत्या कर दी। राजेश अपने आप को बचाने के लिए उस शव को अपने घर से घसीटता हुआ कूड़ेदान के पास डाल जाता है, केवल इसलिए कि इसे कोई हत्या न समझकर बल्कि एक दुर्घटना समझ ले।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, राजेश पकड़ा जाता है। फिलहाल इस समय राजेश की कस्टडी में है। सबूतों और गवाहों के आधार पर यह कानून तय करेगा कि राजेश को अब क्या सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी भी तरह से परेशान करना नहीं है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।